अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेस्ला टावर वाला काम होगा बैरिया में, गिरा दिया जाएगा? नहीं, नहीं, खुदा ना ख़ास्ता ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और प्लॉट सारे कमर्शियल फ्रीज हो गए हैं। नहीं, कमर्शियल, हाँ, ये नोटिस तो आया देखें। और मैं ये समझता हूँ कि अभी ये वक्ती चीज़ें हैं, रिज़ॉल्व होंगी। और ये बहरिया टाउन का या इदारों का जो एक फ़ाइट और ये चीज़ें चल रही हैं, रिज़ॉल्व होंगी। और एक माइंडसेट ये है कि ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहरिया टाउन की ओनरशिप है। अवामुन नास, ये जो लोगों ने पहले खरीदे हुए हैं, ये वो नहीं है। आम आवाम का क्या कसूर है? पानी, बिजली, लाइट, ये चीजें रूमर सुनने में आ रहा है। अच्छा देखिए, ये र्यूमर्स ही है, ठीक ये है। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी पानी, मैं भी बैरिया टाउन का रिहायशी हूँ और भी मेरे बहुत सारे दोस्त जो मुख्तलिफ एरियाज में रहते हैं। तो बैरिया टाउन के रिहायशियों का पानी वानी कोई बंद नहीं किया गया। इतनी पैनिक सिचुएशन क्यों है? देखिए, पैनिक सिचुएशन, नेगेटिव। नेगेटिविटी इसलिए है कि आज लोग जानना चाहते हैं कि यार, जो आपने सवाल किया कि अवाम का कसूर है क्या। जी। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे पिछले 10 साल 11 साल से इन्वेस्ट किया हुआ है, आज उनको आउट ऑफ ब्लू ये पता चल रहा है कि बैरिया टाउन ही इलीगल है, फलान जगह इलीगल है, फलान जनाब फ्रीज कर दिया गया, फलान तोड़ दिया जाएगा। मतलब इस तरह की जब चीजें आएंगी, और ये जो पानी बिजली वाली बात की है, बिजली भी चल रही है, पानी भी चल रहा है, लेकिन हाँ, पानी के कुछ कनेक्शंस हैं, या जो वाटर बिलिंग की बात की जा रही थी, वाटर बोर्ड की तरफ से आके कुछ कनेक्शंस को डिस्टर्ब करने की या डैमेज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस पर रिहायशियों का जो रद्द-ए-अमल था, रहायशी यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट रिहायशी कर रहे थे, रिहायशियों ने कल बैरिया टाउन के मेन गेट पे जमा होके ये चीज बैरिया टाउन से मुतालबा किया है कि जब हमसे बैरिया टाउन पानी का बिल ले रहा है, तो वो बिल जाता कहाँ है? आप लोगों ने वाटर बोर्ड को क्यों नहीं दिया? आज की डेट में बैरिया टाउन के हेड ऑफिस में मीटिंग हुई है, बैरिया टाउन के रिहायशी वहां पे गए, और नदीम साहब हमारे हैं, वो उन्होंने हमारे से शेयर की हैं वो चीज़ें कि बैरिया टाउन ने वाटर बोर्ड को जो पेमेंट्स की हैं वाटर के एवज, तो वो उसकी बिलिंग्स और वो सारी चीज़ें, पेड स्लिप्स वगैरह आ गई हैं, और वो पब्लिकली आज ग्रुप्स में आ चुकी हैं। कमर्शियल क्यों रोक दिए गए? काम नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, लोग परेशान हैं। कंस्ट्रक्शन ना, कुछ लोगों ने खुद से डर के, खौफ में आके रोक दिया काम। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएंगी। इतने बैनर्स क्यों लगाए गए नैब की तरफ से? देखिए, बैनर्स ना, मैं समझता हूँ कि अगर कराची शहर के किसी कोने में जाए ना, वहाँ पे साइमा, फलकनाज या और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी जब कभी खिलाफ वर्जी की जाती है तो इस तरह के नोटिस लग जाते हैं। अब बैरिया टाउन ने अगर कोई खिलाफ वर्जी की है, वाज़ह वाज़ह सबको पता है कि 460 अरब देने थे, 2-3 किस्तें दी, आगे रोक दी, नहीं दिए गए। तो इस तरह की चीज़ों को लेके, और वो फिर मैं कह रहा हूँ कि ये नैब ने अगर ये फ्रीज की हैं प्रॉपर्टीज या यहाँ से एक्टिविटी करने से मना किया है, तो वो एक हद तक अच्छा किया है कि बैरिया टाउन को सबसे पहले इटसेल्फ अपने आप को क्लियर करना है, अपनी पोजीशन को क्लियर करना है। जब बैरिया टाउन की पोजीशन क्लियर होगी, फिर हमारा हर इन्वेस्टर, हर रिहायशी खुश हो जाएगा। 2018 में अदारे कहाँ पे थे? 2014 में जब बैरिया स्टार्ट हुआ था, अदारे कहाँ पे थे? इदारे, ये पाकिस्तान है भाई, इदारों को बाद में ही कई दफा होश आती है, और कई चीजें किसी स्टेज पे जाके पकड़ दकड़ होती है, और हुकूमतें चेंज होती हैं, चीज़ें, मतलब ये अब मैं क्या एक्सप्लेन करूं, सुनने वालों को भी और आप पूछने वालों सबको पता है, फिर ये सवाल कर रहे हैं। डीएचए क्यों यहाँ पे होल्ड कर रहा है बैरिया को? अच्छा, डीएचए ने होल्ड किया नहीं है, ये र्यूमर्स है, इसको कह दे र्यूमर है भाई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कौन सा डीएचए आया, कोई नोटिस पढ़ा है आपने? नहीं। तो ये आपकी या मोहल्ले की बातें हो रही है, हकीकत नहीं है। मलिक साहब अब क्या करने वाले हैं? उनकी क्या, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है मलिक साहब से, क्या मलिक साहब उसके ऊपर पूरा उतरेंगे, कुछ सेटलमेंट की तरफ चीजें जाएंगी, या ये एपिसोड 2018 की तरह चलता रहेगा मुसलसल? देखें, अभी तो एपिसोड ही चल रहा है, और मुझे ये लगता है कि इसमें मलिक साहब के साथ जो एक्सपेक्टेशंस है अवाम की, जो रिहायशियों की, इन्वेस्टर्स की, स्टेक होल्डर्स की, वो तो बड़ी हाई है। लेकिन अब ये होती किस तरफ है, डिसाइड क्या बात होती है सेटलमेंट, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ये उम्मीद जरूर है कि मलिक साहब हो या मलिक अली साहब हो या बैरिया टाउन मैनेजमेंट हो, वो इस बैरिया टाउन को किसी सूरत भी लावारिस नहीं छोड़ेंगे। मिडवे कमर्शियल, जिनेव एवेन्यू कमर्शियल पूरा बना हुआ है, बिल्डिंग्स खड़ी है, ग्राउंड प्लस 25 है, 18 है, 12, इस तरह की बिल्डिंग सब नीचे गिरा दी जाएंगी। नहीं, नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी नहीं है अबू बकर। ये अभी वक्ती तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ खिलाफ वर्जियां हुई, या बैरिया टाउन के परफॉर्मेंस पे जो कुछ, मैं एक चीज ये कह लूँ, जो मैल कुचैल है ना बैरिया टाउन के नाम पर, या कुछ धब्बे लग गए, ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसके जरिए, इस प्रोसेस के जरिए बैरिया टाउन का फेस धुल जाएगा। ठीक है, मेरी ये एक राय है, मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन कह लें कि ये एक प्रोसेस है जो अगले 3-4 माह तक बैरिया टाउन का फेस धुल के, वॉश होके, बड़ा ब्राइट
चमकता दमकता बैरियर टाउन एक फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट के तौर पे सामने आ जाएगा। ये वो बैरियर टाउन आएगा आज से 4 महीने बाद। मैं समझता हूँ जब बैरियर टाउन की मार्केट बाउंस बैक कर रही होगी, जिस बैरियर टाउन के ऊपर कोई जुर्माने नहीं होंगे, कोई वाजिबुल अदा रकम नहीं होगी, सेटलमेंट हो चुकी होगी, और फिर ये वो बैरियर टाउन होगा जिसके अंदर SBCA की अप्रूवल्स भी होंगी, MDA की अप्रूवल्स भी होंगी, और जो अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है यानी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होंगे उनके अहकामात को भी माना जाएगा। फिर ये जो नैब है, नैब के भी जो भी लेटर्स है, हुक्म है, उनकी तमील की जाएगी। देखिए सिंपल बात जो मेरी अकल में आती है वो ये कि बैरियर टाउन ने पैसे देने 460 अरब नहीं दे पाए, आज नैब कानून के तहत बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी को जब्त करने आ गए। ये अभी तो वक्ती तौर पे फ्रीज किया है ना, तो ये फ्रीज है। फ्रीज अब ये होता है 2 माह के लिए, 2 साल के लिए या 10 साल के लिए, अभी इस पे कमेंट नहीं कर सकते। राना अदनान मुदस्सर की पोस्ट सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि 2024 प्लानिंग ईयर था और 2025 बाइंग ईयर है। लॉजिक समझ नहीं आया। देखो बाइंग ईयर, मैं बैरियर टाउन की मार्केट को जितना अभी तक समझा हूं, मैं तकरीबन पिछले 10-11 साल से बैरियर टाउन के साथ काम कर रहा हूँ। बैरियर टाउन की मार्केट ये ग्राफ अपवर्ड्स ट्रेवल करता है, डाउनवर्ड्स ट्रेवल करता है, और ये रियल स्टेट है। ये आज बैरियर टाउन इमेच्योर कोई नन्ना बच्चा नहीं है। इस बैरियर टाउन की एज, इसकी उम्र 10-11 साल हो गई है। ठीक है, 10-11 साल के अंदर जो इस बैरियर टाउन ने करके दिखाया वो मौजूदाती आउटपुट्स हैं। ठीक है, और जो लोगों ने 40-40 साल में नहीं किया वो बैरियर टाउन ने 10 साल में किया। मैं समझता हूँ बैरियर टाउन की 10 साल की कहानी और परफॉर्मेंस को उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ पूरे एशिया में रियल एस्टेट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं बैरियर टाउन ने। इतने बड़े स्केल पे कहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं ग्रो हुई, इतने बड़े स्केल पे कभी ट्रेडिंग नहीं हुई, इतने बड़े स्केल पे लोगों ने आकर रिहाइश नहीं की इतने कम अरसे में, और इतनी बड़ी डेवलपमेंट भी नहीं की गई, और ये बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं। और पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर रेवोल्यूशन आया था तो वो मैं समझता हूँ कि वो बैरियर टाउन ने ही उसको एक ट्रेंड सेट करके दिया। आज डिप मार्केट है, लोग बाइंग करना चाह रहे हैं। मैं एडवाइस कर रहा हूँ बाइंग करें, करना चाहिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट या छोटी इन्वेस्टमेंट? छोटे रेजिडेंशियल में भी करें, क्योंकि प्लॉट में या घरों में, रेडी में, देखिए या प्लॉट में भी, और प्लॉट में खैर प्राइस ज्यादा नीचे, ये सिर्फ अलॉटमेंट वाला प्लॉट है। ठीक है, कोई फाइल कागज का टुकड़ा ना ले। वैसे बिकने का तो आज बैरियर का कागज भी बिक रहा है, लेकिन अभी देखिए आज गंदी से गंदी मार्केट है ना, नैब के नोटिस आए हुए हैं, सब कुछ है। आज भी बैरियर टाउन के किसी कोने खुदरे का कागज उठा के ले आए, मैं उसका भी आपको रेट लगा के दे दूंगा। बहुत सारे लोग हैं अपनी जमीन दे के रेडी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं जनाब, पे कौन सी वाली लें, क्योंकि कमर्शियल तो फ्रीज होने जा रहा है। देखिए कमर्शियल जो अभी है उसकी तरफ आप बाइंग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप अपार्टमेंट लें जो बैरियर टाउन के प्रीसिंक्ट 19 के, पैरागॉन लें, डेस्कॉन लें, आप सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट लें। अभी डोंट गो फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। बाइंग का टाइम सही है, बाइंग का टाइम ठीक है ना, लेकिन प्राइवेट प्रोजेक्ट से अभी अवॉइड कर लें। जब साफ पता है, किसने कहा है कि भाई कुएं में छलांग लगा दो? अभी फ्रीज है ना, और काम भी रुके हुए हैं, आप भी खुद कह रहे हैं, अभी उस तरफ ना जाओ। सुनने में आ रहा है कि कमर्शियल्स जितना यहाँ पे है इनकी ट्रांसफर्स हेड ऑफिस की तरफ से रोक दी गई है, या ये सच है या सिर्फ ये भी? नहीं, रोकी गई है बिल्कुल। जब नैब के ऑर्डर्स आ गए तो फिर बैरियर क्यों ट्रांसफर? फिर ये रूमर्स में तो नहीं आता ना? नहीं, ये तो हकीकत है, नोटिस लगा है, बाकायदा ऑर्डर पास हुआ है ना। तो कमर्शियल के लिए तो ये हकीकत है कि यहाँ पे ना आप लोग सेल करेंगे, ना परचेज करेंगे, इवन ना रेंट आउट करेंगे। ठीक है, अगर कोई इसमें मुलविस भी पाया गया यानी एज ए ब्रोकर एजेंट, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये कमर्शियल बैरियर टाउन का तो नहीं है ना, ये थर्ड पार्टी का है, उनका क्या कसूर है? नहीं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं ये, वैसे इस चीज को हम रिक्वेस्ट करेंगे इदारों को भी, नैब को भी, बैरियर टाउन को भी, इसको जरा रीफ्रेज करें या थोड़ा सा इम्प्रूव करके जरा क्लियर कर दें कि जो लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपना फूड रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कोई यहाँ पे कोई धोबी बैठे हुए हैं, दर्जी बैठे हुए हैं, और सैलून बने हुए हैं, आया कि वो लोग अपना काम बंद कर देंगे? क्योंकि इसके ऊपर मेरा भी मौकफ क्लियर नहीं है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है, जो जुमला लिखा है ना उर्दू में और अंग्रेजी में, वो मैं पढ़ के अगर सुनाऊं तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि तमाम कमर्शियल जायदादें और स्लैश प्लॉट इनको फ्रीज कर दिया गया। प्रीसेंट मेंशन हुए हैं, कुछ प्रीसेंट भी मेंशन किए हैं, प्रीसेंट 10 है, प्रीसेंट 11 है, प्रीसेंट 20 यानी गोल्फ वाला एरिया, बैरियर स्पोर्ट सिटी का एरिया, बैरियर। लेकिन वो अभी तक कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ ना? नहीं, वो देखिए गोल्फ का लॉन्च नहीं हुआ, स्पोर्ट सिटी में लॉन्च नहीं हुआ, या आप कह लें कि बैरियर पैराडाइज के अंदर लॉन्च नहीं हुआ। आपका 10 और 11 का तो लॉन्च है ना जी, वो तो लोग खरीद चुके हैं, उसके बाद तो बिल्डिंग्स भी बन चुकी हैं, इनको फ्रीज कर दिया गया है। अब फ्रीज करने का ऑर्डर तो जारी हुआ है, ओके ठीक है, लेकिन जो लोग हैं आज भी, मैं अभी भी कमर्शियल मार्केट से उठ के आया हूँ, आज भी एक्टिविटी चल रही है, लोग अपनी मामूल के मुताबिक दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। सर शुक्रिया आपका टाइम दिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।